कागभुसुंडी जी किसके श्राप से कौआ बनते हैं? कागभुसुंडी जी श्री राम के किस रूप को ध्यान रखते हैं और कागभुसुंडी जी के आश्रम से कितने दूर तक ऐसा प्रभाव है कि वहां पर मोह माया नहीं व्याप्त सकती? ज्ञानियों के मन में क्रोध कब उत्पन्न होता है? इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की नीतियों का और विभिन्न प्रकार के ज्ञानवर्धन वाली बातों का आज विवरण करते हुए कागभुसुंडी जी गरुड़ जी से श्री राम जी के प्रति अनन्य प्रेम का जो उनके अंदर भाव है उसकी कथा कहेंगे और किस प्रकार से वह श्राप से ग्रसित हुए, ये सारी बात कहेंगे। जय हिंद साथी, मैं आपका साथी रघुवंश आप लोगों के सामने श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिवस में पृष्ठ संख्या 824 दोहा संख्या 110 से आगे उत्तरकांड में बढ़ेंगे और समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। अनवरत पिछले 8 माह से प्रतिदिन चलने वाली श्री रामचरितमानस की यह कथा का वर्णन आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत है। इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिए, अधिक से अधिक लोगों को बताने का प्रयास करिए। आइए आगे देखते हैं कि अब लोमस मुनि के पास कागभुसुंडी जी पहुंच गए हैं। लोमस मुनि ज्ञान देना प्रारंभ कर रहे हैं और किस प्रकार से लोगों में तर्क वितर्क होता है और किस प्रकार से लोमस मुनि क्रोधित होंगे और कागभुसुंडी जी को श्राप देंगे। तब मुनि से रघुपति गुण गाथा कहे कछुक सादर खगनाथा ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी मोहि परम अधिकारी जानी। तब हे पक्षीराज मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कही। फिर वे ब्रह्म ज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जान करके आगे कथा कहने लगे कि लागे करण ब्रह्म उपदेशा अज अद्वैत गुण हृदयेशा अकलयनी है अनामय रूपा अनुभव गम्य अखंड अनूपा। ब्रह्म का उपदेश करने के लिए वह अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है, ऐसा वो ज्ञान दे रहे हैं। मन गोतीत मलय विनाशी निर्विकार निरवधि सुख राशि सो ताहि तो ही नहीं वेदा बारी बीच इव गावहि वेदा। वह मन और मंद्रियों से परे, इंद्रियों से परे, निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि वे तू है। जल और जल की लहर की भांति उसमें और तुझमें कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार से जल और जल की लहर में कोई भेद नहीं होता, केवल देखने में अंतर होता है, उस प्रकार से कोई भेद नहीं है। विविध भांति मोहि मुनि समुझावा निर्गुण मत मम हृदय नयावा पुनि मैं कहूँ नाई पद सीसा सगुण उपासन कहूँ मुनीसा। मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए। राम भगत जल मम मन मीना किम बिलगाई मुनि प्रवीणा सोई उपदेश कहूं करिदाया निज नयन देखूं रघुराया। मैंने कहा मुनि से कि राम जी की भक्ति रूपी जल में मैं मछली हो रहा हूं, उसी में मेरा रस है, मैं उसी में रम गया हूं। हे चतुर मुनीश्वर, ऐसी दशा में वह उससे अलग कैसे हो सकता है? आप दया करके मुझे वही उपदेश कहिए जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं। इधर मुनि ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहे हैं, इधर ये सगुण ब्रह्म की बात कर रहे हैं, वो निर्गुण की बात कर रहे हैं। भारी लोचन विलोकी अवधेशा तब सुनी हूं निर्गुण उपदेशा मुनि पुनि कहीं हरि कथा अनूपा खंडी सगुण मत अगुण निरूपा। नेत्र भरकर श्री अयोध्यानाथ को मैं देख करके उनको सुनूंगा, निर्गुण का उपदेश उसके बाद में सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण फिर कर दिए। मुनि अब निर्गुण का निरूपण फिर कर रहे हैं और मुझे तो सगुण की उपासना के लिए बारे में सुनना था। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी सगुण निरूपण करी हट भूरी उत्तर प्रति उत्तर मैं कीन्हा मुनि तन भय क्रोध कै चीन्हा। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर बहुत हट करके सगुण का निरूपण करने लगा और उत्तर प्रति उत्तर होने लगा। तो उसके बाद मुनि
क्रोधित मैंने देखा कि उनके शरीर में क्रोध के निशान वार है। सुनु प्रभु बहुत अवज्ञा किए उपज क्रोध ज्ञानी न के ही। हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। ऐसा वो गरुड़ जी से कह रहे हैं। अति संघर्षण जो कर कोई अनल प्रगट चंदन तय होई। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उसमें से अग्नि उत्पन्न हो जाती है, ऐसा ही भाव है। बारंबार सकोप मुनि करई निरूपण ज्ञान, मैं अपने मन बैठ तब करऊं विविधि अनुमान। अब मुनि बार बार क्रोध से युक्त होकर के ज्ञान का निरूपण करने लगे, अर्थात ज्ञान देने लगे, लेकिन मैं मन ही मन विभिन्न प्रकार से अनुमान करने लगा और मुनि के बारे में सोचने लगा। क्रोध की द्वैत बुद्धि विनु, द्वैत की विनु अज्ञान, माया बस परिचिन्न जड़ जीव की समान। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा और बिना अज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है। माया के वश रहने वाला परिचिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है। कबहू की दुख सब कर हित ताके, तेहि के दरिद्र परस मनि जाके। पर द्रोही की हो ही निशंका, कामी पुन की रह कलंका। सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है। जिसके पास पारस मणि है उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है। दूसरे से द्रोह करने वाले क्या निर्भय हो सकते हैं और कामी क्या कलंक रहित हो सकते हैं। वंश किरह द्विज अनहित कीन्हे, कर्म की हो ही स्वरूप ही चीन्हे। काहु सुमति की खल संग जामी, सुभगति पावकी पर त्रियगामी। मैं इस तरह से सोच रहा था, विभिन्न प्रकार का मैं चिंतन कर रहा था। ऐसा काकभूषुंड जी गरुड़ जी से कह रहे हैं कि ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है। स्वरूप की पहचान होने पर क्या कर्म हो सकते हैं। दुष्टों के संग से क्या किसी को सुबुद्धि हो सकती है। पर स्त्रीगामी का क्या उत्तम गति हो सकता है। भाव की परमात्मा विंदक, सुखी की हो ही कबहु हरि निंदक। परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म मरण में पड़ सकते हैं। भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं। नीति बिना जाने कर राजू की रजही, नीति बिनु जाने अग की रही हरि चरित बखाने। और नीति बिना जाने क्या राज्य रज सकता है। श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकते हैं। इस प्रकार से मैं यह चिंतन कर रहा था। पावन जस की पुण्य बिनु होई, बिनु अगया जस की पावई कोई। लाभ किछु हरि भगति समाना, जय गावई श्रुति संत पुराना। बिना पुण्य के क्या पवित्र यश हो सकता है। बिना पाप के भी क्या कोई अपयश पा सकता है। जिसकी महिमा वेद संत और पुराण गाते हैं, उस हरिभक्ति के समान कोई दूसरा लाभ नहीं है। हानि की जगह सम किछु भाई, भजियन राम ही नर तनु पाई। अग की पिसुनता सम कछुआना, धर्म की दया सरि सहरि जाना। हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री राम जी का भजन न किया जाए। चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है। और हे गरुड़ जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है। एहि विधि अमित जुगुति मन गुणऊ, मुनि उपदेशन सादर सुनऊ। पुनि पुनि सगुन पक्ष में रोपा, तब मुनि बोले वचन सकोपा। इस प्रकार मैं अनगिनत युक्तियां मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुन रहा था। तब जब मैंने बार बार सगुण का पक्ष स्थापित किया तो मुनि ने क्रोध युक्त होकर के वचन बोले। क्या वचन बोल रहे हैं मुनि? कह रहे हैं कि मूढ़ परम सिख देव न मानसी, उत्तर प्रति उत्तर बहुआनसी। हे मूढ़, मैं तुम्हें सर्वोत्तम शिक्षा देता हूं तो भी तुम उसे मानता नहीं और बहुत से उत्तर प्रति उत्तर कर रहा है। सत्य वचन विश्वास न करही, बायस इव सब ही ते डरही। सत्य बात पर तुम विश्वास नहीं कर रहे हो और कौवे की भांति तुम हमेशा डरी डरी सी बातें कर रहे हो। मतलब तुम्हें किसी भी जगह पर विश्वास नहीं है। उसके बाद मुनि कहते हैं, सत स्वपक्ष तव हृदय विशाला, सपदी हो ही पक्षी चंडाला। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हट है। अर्थात जो तुम समझ रखे हो उसी को तुम बनाए हुए हो, उसका बड़ा भारी हट है। अतः तुम शीघ्र ही चांडाल पक्षी कौवा बन जाओ। लीन है श्राप में शीस चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनता आई। मैंने आनंद के साथ मुनि के शाप को सिर पर चढ़ा लिया और उससे मुझे न कुछ भय हुआ और न दीनता ही आई। तुरंत भयऊ मैं काग तब, पुनि मुनि पद सिरुनाई। असुमिर राम रघुवंश मनि, हर्षित चले उड़ाई।
तब मैं तुरंत ही कौवा हो गया। फिर मुनि के चरणों से सिर नवाकर रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर के उड़ चला। उमा जे राम चरण रता विगत काम मद क्रोध है, निज प्रभु मैं देख ही जगता के सन कर ही विरोध। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जो श्री राम जी के चरणों के प्रेमी है और काम अभिमान तथा क्रोध से रहित है, वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, फिर वे किससे बैर करें। सुनु खगेश नहीं कछुरी सिदूषण उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, कृपा सिंधु मुनि मतिम करि भोरी, अलीन प्रेम परीक्षा मोरी। काकभूषुंड जी ने कहा, हे गरुड़ जी सुनिए, इसमें ऋषि का कोई दोष नहीं है, क्योंकि रघुवंश के विभूषण श्री राम जी ही सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुझे अपनी बुद्धि को भोली करके मेरे प्रेम की परीक्षा लिया है। मन बच क्रम मोहि निज जन जाना, मुनि मत पुनि फेरी भगवाना। और जब मेरे प्रेम की परीक्षा हो गई कि उनको समझ में आ गया प्रभु को कि ये केवल और केवल मेरे ही प्रेम में अधीन है, मेरे ही प्रेम के अधीन है, तब उसने मुनि का मत फेर दिया। और जब मत फेर दिया तो क्या हुआ, ऋषि मम महत शीलता देखी, रामचरण विश्वास विशेषी। कह रहे हैं, ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का स्वभाव अर्थात धैर्य, अक्रोध, विनय आदि और श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा। अति विस्मय पुनि पुनि पछिताहि, सादर मुनि मोहिलीन बोलाही, मम परितोष विविध विधि कीन्हा, हर्षित राम मंत्र तव दीन्हा। तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछताकर मुझे आदर पूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया और तब हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया। और श्री राम जी का मंत्र मुनि जी ने दिया। उसके बाद कहा क्या, कहा कि बालक रूप राम कर ध्याना, कहे मोहि मुनि कृपा निधाना। मुनि ने मुझे कहा कि तुम बालक रूप राम कर ध्याना, प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो बालक का रूप है उसी का ध्यान करना। और सुंदर सुखद मोहि अति भावा, सो प्रथम ही मैं तुम्हें सुनावा। और कहा यह कि सुंदर और सुख देने वाला यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यह ध्यान मैं आपको पहले ही सुना चुका हूं। मतलब बालक के प्रति प्रेम कितना है, बालक रूप में प्रभु श्री राम जी के प्रति कितना प्रेम है, यह बात मैं ही गरुड़ जी पहले ही आपको सुना चुका हूं। मुनि मोहि कछुक काल तह राखा, रामचरित मानस तव भाषा, सादर मोहि यह कथा सुनाई, पुनि बोले मुनि गिरा सुहाई। मुनि ने कुछ समय तक मुझको वहां रखा। जब उन्होंने श्री रामचरित मानस का और वर्णन किया, आदर पूर्वक मुझे वह कथा सुनाकर फिर मुनि मुझसे सुंदर वाणी बोले कि रामचरित सरगुप्त सुहावा, शंभु प्रसाद तात मैं पावा, तो ही निज भगत राम कर जानी, ताते मैं सब कहूं बखानी। हे तात, यह सुंदर और गुप्त रामचरित मानस मैंने शिव जी की कृपा से पाया है। तुम्हें श्री राम जी का निज भक्त जाना, इसी से मैंने तुमसे सब चरित विस्तार से कहा है। राम भगति जिन के उर नाही, कबहु न तात कहीं अति न पाही। राम भगत, हे तात, जिसके हृदय में श्री राम जी की भक्ति नहीं है, उनके सामने इसे कभी भी कहना मत। जो मैं तुमसे रामचरितमानस की कथा सुनाई है, जिसके हृदय में भक्ति हो उसी से कहना। मुनि मोहि विविध भांति समझावा, मैं सप्रेम मुनि पद सिरुनावा। विभिन्न प्रकार से मुनि ने मुझे समझाया और मैं उनके पद को उनको प्रणाम किया, सिर नवाया। निज कर कमल परसि मम सीसा, हर्षितया शिष दीन मुनीसा। राम भगति अविरल उर तोरे, बसे सदा प्रसाद अब मोरे। मनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श किया और हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति ही होगी। सदा राम प्रिय हो तुम, शुभ गुण भवन अमान। काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान। और तुम सदा श्री राम जी के प्रिय हो जाओगे और कल्याण रूप गुणों के धाम हो। मान रहित इच्छानुसार रूप बदलने में और देखिए इच्छानुसार रूप धारण करने में भी समर्थ हो, और इच्छा मृत्यु अर्थात जब तुम चाहोगे तभी तुम्हारी इच्छा होगी। यहाँ देखने की बात है कि काकभूषुंड जी को इच्छा के अनुसार रूप बदलने का भी सौभाग्य प्राप्त था, परंतु वह रूप नहीं बदलते थे। कारण क्या था? कारण यही था कि जही आश्रम तुम बसव पुनि, सुमिरत श्री भगवंत। व्यापी तहन अविद्या, जो जन एक प्रजंत। अभी कारण बताते हैं, आगे के दोहे में आएगा, चौपाइयों में आएगा। इतना ही नहीं,
श्री भगवान को स्मरण करते हुए मुनि ने कहा कि जिस आश्रम में जहां पर तुम रहोगे उसके अगल बगल 1 योजन अर्थात 4 कोस तक अविद्या नहीं व्यापेगी, अर्थात मोह माया नहीं रहेगा, सब समाप्त हो जाएगा। यही कारण था कि गरुड़ जी ज्यों ही काकभुसुंड जी के आश्रम की तरफ प्रवेश करते हैं त्यों ही उनका सारा का सारा माया खत्म हो गया। काल कर्म गुण दोष स्वभाव कछु दुख तुमहि न व्यापी काऊ, राम रहस्य ललित विधि नाना गुप्त प्रगट इतिहास पुराना। काल कर्म गुण दोष और स्वभाव से उत्पन्न कुछ भी दुख तुमको कभी नहीं व्यापेगा। अनेकों प्रकार के सुंदर श्री राम जी के रहस्य जो इतिहास और पुराणों में गुप्त और प्रकट है, बिनु श्रम तुम जानब सब सो, नित नवनेह राम पद हो। जो इच्छा करी हूं मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। मुनि ने मुझे इसे आशीर्वाद दिया कि तुम उन सबको भी बिना ही परिश्रम पा जाओगे। श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम होगा। अपने मन में तुम जो भी इच्छा करोगे श्री हरि की कृपा से उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। सुनि मुनि आशीष सुन मति धीरा, ब्रह्म गिरा भई गगन गंभीरा। एवमस्तु तव वच मुनि ज्ञानी, यह मम भगत कर्म मम बानी। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी सुनिए। मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन ऐसा ही होगा और सत्य होगा। यह कर्म वचन और मन से मेरा भक्त है। सुनि नभ गिरा हरस मोहि भयऊं, प्रेम मगन सब संशय गयऊं। करि बिनती मुनि आय सुपाई, पद सरोज पुनि पुनि सिरुनाई। आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ, मैं प्रेम में मग्न हो गया और मेरा सब संदेह जाता रहा। तदनंतर मुनि की विनती करके आज्ञा पाकर और उनके चरण कमलों में बार बार सिर नवाकर हरस सहित यही आश्रम आयऊं। प्रभु प्रसाद दुर्लभ वर पायऊं, यह बसत मोहि सुनुख गई सा, बीते कल्प सात अरुबीसा। मैं हर्ष सहित इस आश्रम में आया। प्रभु श्री राम जी की कृपा से मैंने दुर्लभ वर पा लिया। हे पक्षी राज, मुझे यहाँ निवास करते हुए 27 कल्प बीत गए हैं। करऊं सदा रघुपति गुण गाना, सादर सुनहि विहंग सुजाना। जब जब अवधपुरी रघुबीरा, धरहि भगत हित मनुज शरीरा। मैं यहाँ सदा श्री रघुवीर जी के गुणों का गान किया करता हूँ और चतुर पक्षी उसे आदर पूर्वक सुनते हैं। अयोध्यापुरी में जब जब श्री रघुवीर आते हैं, वहां पर अवतरित होते हैं, मैं वहां पर मनुष्य शरीर धारण करके जाता हूँ। तब तब जाय रामपुर रहूं, शिशु लीला विलोकी सुकलहूं। देखिए, और मनुष्य शरीर, जब श्री राम जी भक्तों के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं तो मैं वहां जाता हूं और मैं जाकर के श्री राम जी की नगरी में बसता हूं और प्रभु की शिशु लीला देख करके सुख प्राप्त करता हूं। मुनि उदरा की राम शिशु रूपा, निज आश्रम आयऊं खग भूपा। और कह रहे फिर हे पक्षीराज, श्री राम जी के शिशु रूप को हृदय में रखकर मैं अपने आश्रम में आता हूँ। कथा सकल मैं तुम्हें सुनाई, कागदे है जे कारण पाई। कहिए तात सब प्रश्न तुम्हारी, राम भगति महिमा अति भारी। जिस कारण से मैंने कौवे का देह पाई, यह सारी कथा आपको मैंने सुना दी। हे तात, मैंने आपके सब प्रश्नों के उत्तर कहे। आहा, राम भक्त की बड़ी भारी महिमा है। ताते यह तन मोहि प्रिय। अब कह रहे हैं काकभुसुंड जी कि क्यों मुझे ये कौवे का शरीर प्रिय है। उसका कारण है कि ताते यह तन मोहि प्रिय, भयउ राम पद नेह। निज प्रभु दर्शन पायऊं, गए सकल संदेह। मुझे यह शरीर इसलिए प्रिय है कि मैं इसी काक शरीर में ही प्रभु श्री राम जी की भक्ति पाया हूँ। श्री राम जी के चरणों का मुझे प्रेम प्राप्त हुआ है, तो जिस शरीर से मुझे प्रेम प्राप्त हुआ है वही शरीर, मैं उसी शरीर में रहूंगा, यही मुझे प्रिय है। इस शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए हैं, मेरे सब संदेह जाते रहे हैं। भगति पक्ष हट करि रहूं, दीनी महारिषि साप। अब मुनि दुर्लभ बर पायऊं, देखऊं भजन प्रताप। मैं हट करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, जिससे महर्षि लोमस ने मुझे शाप दिया, परंतु उसका फल यह हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है वह वरदान मैंने पाया। भजन का यह प्रताप देखिए, अर्थात भजन का प्रताप हो जाए तो जो मुनियों को दुर्लभ है, जो ऋषियों को दुर्लभ है, देवताओं को दुर्लभ है, वह सारी चीज प्राप्त हो जाएगी। बोलिए काकभुसुंड जी महाराज की जय।
गरुड़ जी की जय, माता सीता की जय, प्रभु श्री रामचंद्र की जय, लखन भैया की जय, भरत